शीर्षक खामोश हवेली का राज, एक गे प्रेम कहानी। 62 साल के इंद्रमोहन और 25 साल के मनीष का अनोखा और अटूट प्यार। पुराने शहर की उस तंग गली में इंद्रमोहन की हवेली आज भी अपनी शान से खड़ी थी। 62 साल की उम्र में भी इंद्रमोहन के चेहरे का तेज और उनकी घनी मूछें उनके व्यक्तित्व में एक रौब पैदा करती थीं। लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक ऐसी प्यास थी जिसे कोई पढ़ नहीं पाता था। शहर की मशहूर केमिस्ट की दुकान पर मनीष का काम करना जैसे उस इलाके की रौनक बढ़ा देता था। 25 साल का मनीष, जिसका रंग दूधिया और जिसकी मुस्कान में एक अजीब सी खनक थी, हर किसी का मन मोह लेता था। इंद्रमोहन अक्सर अपनी दवाइयों के बहाने वहां जाया करते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, इंद्रमोहन दुकान पर पहुंचे। मनीष अपनी सफेद लैब कोट में काउंटर के पीछे खड़ा कुछ फाइलें देख रहा था। उसे देखते ही इंद्रमोहन के चेहरे पर एक कुदरती चमक आ गई। मनीष बेटा, क्या मेरी वो खास दवा आ गई? इंद्रमोहन ने अपनी भारी आवाज में पूछा। मनीष ने सर उठाकर देखा और मुस्कुराया। जी इंद्रमोहन जी, मैंने आपके लिए ही अलग से संभाल कर रखी है। रुकिए, मैं लाता हूँ। जब मनीष दवा का पैकेट पकड़ाने के लिए आगे बढ़ा, तो कुछ पलों के लिए उन दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गईं। मनीष की त्वचा का वो युवा एहसास इंद्रमोहन के दिल की धड़कनें बढ़ा गया। मनीष की आंखों में एक शरारत भरी मासूमियत थी, जैसे उसे पता हो कि इंद्रमोहन की निगाहें उसे किस कदर ढूंढती हैं। मनीष धीरे से फुसफुसाया, आप कल फिर आएंगे ना? कुछ नया स्टॉक आने वाला है, जो शायद आपके लिए बहुत जरूरी हो। इंद्रमोहन ने बस एक गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराकर मनीष की आंखों में देखा। वह समझ गए थे कि यह सिर्फ दवाइयों का रिश्ता नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर कुछ गहरा होने वाला है। रूहों का मिलन, एक बरसात की शाम। दिन बीतते गए और केमिस्ट की उस दुकान पर इंद्रमोहन और मनीष के बीच शब्दों से ज्यादा आंखों की बातें होने लगीं। मनीष भी अब जानबूझकर इंद्रमोहन के आने का इंतजार करता। कभी हाथ मिलाते वक्त उंगलियों का दबाव, तो कभी काउंटर के नीचे से टकराते पैर। एक गुप्त प्रेम प्रसंग की नींद पड़ चुकी थी। दुनिया की नजरों से दूर एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। फिर वह दिन आया जिसका शायद कुदरत को भी इंतजार था। आसमान काले बादलों से घिरा था और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। शहर की रफ्तार थम गई थी। मनीष अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने ही वाला था कि तभी इंद्रमोहन की गाड़ी वहां रुकी। भीग जाओगे मनीष, आओ मैं छोड़ देता हूँ, इंद्रमोहन ने खिड़की से कहा। मनीष चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। बाहर बारिश का शोर था, लेकिन गाड़ी के अंदर एक भारी खामोशी। जैसे ही गाड़ी इंद्रमोहन की हवेली के पास पहुंची, बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़की और डर के मारे मनीष ने इंद्रमोहन का हाथ थाम लिया। वह स्पर्श बिजली से भी ज्यादा तेज था। अंदर चलो, बारिश रुकने तक यहीं रुकते हैं। इंद्रमोहन की आवाज में एक आमंत्रण था जिसे मनीष मना नहीं कर सका। हवेली के बड़े से कमरे में मध्यम रोशनी थी। मनीष के गीले बाल उसके माथे पर चिपक गए थे, जिससे वह और भी सुंदर लग रहा था। इंद्रमोहन उसे तौलिया देने के लिए करीब आए तो मनीष की धड़कनें तेज हो गईं। इंद्रमोहन ने बड़े प्यार से मनीष के भीगे चेहरे से बालों को हटाया। उनकी 62 साल की परिपक्वता और मनीष की 25 साल की जवानी के बीच का फासला मिटने लगा। मनीष ने अपनी नजरें नहीं हटाईं, बल्कि इंद्रमोहन के मजबूत हाथों पर अपना हाथ रख दिया। आप जानते हैं न मैं क्यों रुकता हूँ आपके लिए? मनीष ने कांपती आवाज में पूछा। इंद्रमोहन ने जवाब नहीं दिया, बस मनीष को अपनी बाहों में खींच लिया। उस बरसात की शाम, बाहर की ठंडक और अंदर की तपिश मिल गई। मनीष का युवा शरीर इंद्रमोहन के अनुभवी आलिंगन में पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा था।
बिजली की कड़क और बारिश की बूंदों के संगीत के बीच दोनों एक दूसरे में सिमटते चले गए। उस रात हवेली की दीवारों ने देखा कि कैसे दो रूहें उम्र और समाज की बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे में समा गईं। वह सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, वह सालों की तड़प और एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम का समर्पण था। परीक्षा की घड़ी और सेवा। एक वक्त ऐसा आया जब इंद्रमोहन कई दिनों तक दुकान नहीं आए। मनीष की बेचैनी बढ़ गई और वह अपनी चिंता छोड़कर हवेली पहुंच गया। वहां उसने देखा कि इंद्रमोहन तेज बुखार में अकेले तड़प रहे थे। मनीष ने अगले कई दिनों तक दिन रात उनकी सेवा की। उसने अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया और दवाइयां दी। उस सेवा ने उनके प्यार की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि उम्र का फासला मिट गया। प्रेम की विजय, एक अटूट संगम। हवेली के विशाल बरामदे में अब सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून की गूंज थी। समाज की कड़वाहट और फुसफुसाहटें अब पुरानी यादें बन चुकी थीं, क्योंकि इंद्रमोहन और मनीष ने अपनी दुनिया को दुनियादारी से कहीं ऊपर बसा लिया था। एक शाम जब आसमान गुलाबी और नारंगी रंग की चादर ओढ़े हुए था, इंद्रमोहन अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठे थे। मनीष उनके पैरों के पास कालीन पर बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। अचानक मनीष रुका और उसने इंद्रमोहन के हाथ को अपने गालों से छुआ। इंद्रमोहन ने उसके रेशमी बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, मनीष, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम न होते तो मैं अपनी बाकी जिंदगी भी इसी राज को सीने में दबाए हुए गुमनामी में बिता देता। तुमने मुझे खुद से मिला दिया। मनीष ने सर उठाकर उनकी गहरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इंद्रमोहन जी, दवाइयाँ तो बस जिस्म का दर्द मिटाती हैं, लेकिन मेरी रूह का इलाज तो आपकी बाहों में था। लोग कहते हैं आप 62 के हैं और मैं 25 का, पर सच तो ये है कि जब हम साथ होते हैं तो वक्त ठहर जाता है। न कोई उम्र रहती है, न कोई डर। इंद्रमोहन ने झुककर मनीष के माथे को चूमा। उनकी घनी मूछें मनीष के चेहरे को छू रही थीं, जिसमें एक अनकहा अपनापन था। उस पल में 62 साल का अनुभव और 25 साल का उत्साह एक दूसरे में इस कदर विलीन हो गए थे कि फर्क करना मुश्किल था। अब केमिस्ट की उस दुकान से लेकर हवेली के कमरों तक उनकी मोहब्बत की खुशबू फैली थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार उम्र, ओहदे या समाज के नियमों का मोहताज नहीं होता। वह तो बस दो रूहों का वो सच है जिसे छिपाना नामुमकिन है। अंधेरा घिर आया था, लेकिन हवेली का वह कोना उम्मीद के दियों से रोशन था। इंद्रमोहन और मनीष एक दूसरे का हाथ थामे अब हर आने वाले कल का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका प्रेम अब एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका था, एक ऐसी विजय जहां जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चे समर्पण की हुई थी। विजय का अंत। समाज ने उंगलियां उठाई, पीठ पीछे बातें हुई, पर इंद्रमोहन ने मनीष का हाथ थामकर दुनिया को बता दिया कि प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। आज वे दोनों उस हवेली में साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, हर समस्या का मिलकर सामना करते हुए। इंद्रमोहन की मूंछों की छाया में मनीष सुरक्षित है और मनीष के प्यार में इंद्रमोहन अमर। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का कोई व्याकरण नहीं होता और न ही कोई उम्र। जहां दो दिल मिल जाते हैं, वहीं कायनात सज जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।